हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर वैभव सक्सेना और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मेदांता लखनऊ में। मैं आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। कोई 30 साल के व्यक्ति जो ट्रीटमेंट कर रहा होता है, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। एक अभी यंग फीमेल का वीडियो आया था इंदौर में। वो एक शादी में केवल डांस कर रही थी अपनी सिस्टर की मैरिज में, और सडनली उसकी हार्ट अटैक होता है और सडन कार्डियक अरेस्ट होकर और उसकी डेथ हो जाती है। तो लोगों में इस तरह की घटनाओं को सुनकर हार्ट अटैक के बारे में बहुत सारी चिंताएं और डर पैदा हो रहे हैं, और वो चिंतित होकर अपनी हेल्थ को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं। तो क्या दोस्तों, मैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल पे बात करना चाहता हूँ। क्या हार्ट अटैक के बारे में वाकई में कुछ किया जा सकता है कि जिससे कि हम लोग हार्ट अटैक से स्वस्थ रहें? बिल्कुल किया जा सकता है। केवल आपको एक सवाल का जवाब देना है, वेदर वी आर कंसर्न अबाउट आवर हेल्थ और वी आर वरीड अबाउट आवर हेल्थ। यू अंडरस्टैंड, दिस इज अ मैजिक क्वेश्चन। अगर एक व्यक्ति लगातार हार्ट अटैक के बारे में चिंतित है, इतनी यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक मुझे हार्ट अटैक हो, मैं अस्पताल तक ना पहुंचूं, मेरी डेथ हो जाए, मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और अभी तो मैंने जीवन में कुछ कर भी नहीं पाया, इतना कुछ हासिल करना है, अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो असामयिक मृत्यु कितनी कष्टकारी होगी। ये सब चिंताएं हैं। अगर हम वाकई में अपने हार्ट को लेके कंसर्न है, तो कंसर्न वाला व्यक्ति वो कदम उठाता है जिससे कि उसका हार्ट स्वस्थ रहता है। मैं उदाहरण देता हूँ इस बात के लिए कि कंसर्न और वरी में क्या अंतर है। मान लीजिए एक व्यक्ति सुरेश है, वो हार्ट अटैक के बारे में हमेशा चिंतित रहता है, तरह तरह की वीडियो देखता है कि मैं हार्ट अटैक से कैसे बच सकता हूँ, अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो वो तरह तरह के एक्शन लेता रहता है। कभी वो जिम की मेंबरशिप लेता है, कुछ दिन डाइट करने की कोशिश करता है, कुछ वीडियो सुन लेता है, कुछ तरह के तेल हटा देता है, कुछ दिनों के लिए वो अपने फ्राइड खाने को कम कर देता है, और उसके बाद फिर बैक टू स्क्वायर वन, वही जंक फूड खाता मिलता है, वही स्मोकिंग कर रहा होता है, वही टोबैको चूइंग कर रहा होता है ना। और स्ट्रेस ले रहा होता है अपने काम के बारे में, और कहता है स्ट्रेस तो मैनेज ही नहीं हो सकता, भाई मेरा वर्क ही ऐसा है, ये तो वर्क स्ट्रेस है। इफ आई वांट टू ग्रो आई कैन नॉट इग्नोर माय वर्क स्ट्रेस, एंड देयर इज अ न्यू टर्म कॉइन्ड बाय आवर सोसाइटी, दैट इज द हेल्दी स्ट्रेस। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? देयर इज अ हेल्दी पॉल्यूशन। नो, स्ट्रेस इज नेवर हेल्दी, एंड स्ट्रेस इज आवर चॉइस। हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ओके दूसरी तरफ मान लो कि अगर कोई व्यक्ति वाकई में अपनी हार्ट की हेल्थ को लेकर कंसर्न है, तो वो क्या करेगा? तो वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ के एस्पेक्ट पे ध्यान देगा। वो अपनी डाइट को सुपरवाइज करना शुरू करेगा कि उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, उसने लंच में क्या लिया, उसने डिनर में क्या लिया, उसने स्नैक्स में क्या लिया। वो एक अपनी डायरी में रोज लिखेगा कि आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लिया था, आलू का पराठा लिया, बटर लिया। बस वो केवल एक हफ्ते तक मॉनिटर कर ले। उसी से मॉनिटर करके वो समझ पाएगा कि मैं अनहेल्दी खाना खा रहा हूँ, मैं अपनी हार्ट के बारे में कैसे सजग हूँ, कैसे मैं अपने हार्ट का ध्यान रख सकता हूँ जब मैं अनहेल्दी खाना लगातार खा रहा हूँ, जब मैं जंक फूड इतना पसंद करता हूँ, मैं स्मोकिंग करना चाहता हूँ, मैं टोबैको खाना। तो इन सबको वो छोड़ने की कोशिश करेगा और अपने डाइट रिजीम को चेंज करेगा, और जो एडिक्शंस उसको हैं उसको वो छोड़ने के तरीके ढूंढेगा। ये है एक कंसर्न व्यक्ति। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी पे वो ध्यान देगा कि भाई मैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रहता हूँ, मैं दिन भर ऑफिस में बैठा रहता हूँ, लैपटॉप या टीवी के सामने बैठा रहता हूँ, दिन भर न्यूज़ सुनता रहता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है। तो वो जाएगा और अपने को रोज़ सुबह वॉक करेगा, अर्ली उठेगा, मेडिटेशन करेगा, किसी खेल में इन्वॉल्व करेगा, मतलब स्टेप लेगा। अगर कोई इंसान स्टेप ले रहा है अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए, तो वो अपने हार्ट की हेल्थ के लिए कंसर्न है। केवल ये बातें करने रहने से कि आजकल बहुत हार्ट अटैक हो रहे हैं, सुना तुमने उस दिन सुरेश को हार्ट अटैक हो गया, अरे वो यंग एज में उसकी मृत्यु हो गई, अब उसके बच्चों का क्या होगा, ये चिंताओं से कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। तो अगर हमें हेल्दी हार्ट रखना है तो हमें कंसर्न रखना है, और कंसर्न रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि हम क्या क्या स्टेप उठाएंगे अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। तो मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। अगर वी आर कंसर्न अबाउट हेल्थ,
तो हमें अपने नंबर 1 हमें अपनी डाइट को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं। यू अंडरस्टैंड? एक शॉर्ट टर्म प्लेजर होता है, एक शॉर्ट टर्म पेन होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लेजर होता है, एक लॉन्ग टर्म पेन होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म पेन को ट्रेड कर रहे हैं। मैं आइसक्रीम लेके अभी आनंद लेना चाहता हूँ, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर है, लेकिन आइसक्रीम खाने से जो कोलेस्ट्रॉल और मेरी हेल्थ खराब होगी वो लॉन्ग टर्म पेन है। लेकिन मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करता हूँ। मैं चाहता हूँ अभी सिगरेट ले लूँ, मुझे लगेगा मेरा स्ट्रेस कम हो गया है, और लॉन्ग टर्म में वो कैंसर कर सकती है, वो हार्ट अटैक करा सकती है। उसको मैंने इग्नोर कर रखा है, जब होगा तब देखेंगे। तो जब हमारी सोच इस तरह से है कि मैं तंबाकू भी खाऊंगा, मैं सिगरेट भी पीऊँगा, है, मैं नॉन वेज खाऊंगा, मटन चिकन सब फ्राइड ऑयली खाना खाऊंगा और मेरा हार्ट भी स्वस्थ रहेगा, ये चीज़ नहीं हो सकता। हमेशा हमें एक आदत डालनी है कि हमें शॉर्ट टर्म पेन को लॉन्ग टर्म प्लेजर से ट्रेड करना है। मतलब आज मैं मान लो मीठा नहीं खा रहा हूँ तो मुझे भी कष्ट हो रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म पेन है। लेकिन मीठा ना खाने से मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेरे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, मुझे शुगर नहीं होगा और मेरा हार्ट लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहेगा और मैं हार्ट अटैक से बचा रहूँगा। इसी तरह से आप देखिए, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो सुबह उठना बहुत कष्टकारी लगता है, 5:30 पे कैसे उठें, तो वो शॉर्ट टर्म पेन है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मैं टहलता रहूँगा, नियमित रूप से टहलूँगा, मेडिटेशन करूँगा, तो मेरी हार्ट हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी बेहतर रहेगी। तो अगर हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो फ्रेंड्स प्रण लीजिए कि मैं अपने हार्ट के हेल्थ के लिए कंसर्न रहूँगा, वरीड नहीं। कहा भी गया है पहले हमारे पुराणों में कि चिंता चिता के समान होती है। तो अगर आप वाकई में अपने हार्ट को लेके कंसर्न हैं तो प्लीज़ आप हमेशा शॉर्ट टर्म पेन को चुनिए फॉर लॉन्ग टर्म प्लेजर। मैंने उदाहरण दिया आपको, जैसे कि मीठा खाने का मन हो रहा है, नहीं खा रहे तो पेन हो रहा है, मीठा स्वाद नहीं मिल पा रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। तो जब भी हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमेशा लिखिए कि क्या शॉर्ट टर्म पेन है, क्या लॉन्ग टर्म गेन है, क्या शॉर्ट टर्म गेन है और क्या लॉन्ग टर्म पेन है। तो उनमें आप हमेशा चुनिए लॉन्ग टर्म गेन को चुनिए और शॉर्ट टर्म पेन को चुनिए, और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से आप एक हेल्दी हार्ट रखेंगे और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी को अपना बढ़ाइए, रोज़ मॉर्निंग वॉक करिए, और जो एडिक्शंस हैं, टोबैको चुइंग, अल्कोहल और भी अलग तरह के जो, और यू कैन सी द सेंसलेस स्क्रॉलिंग ऑफ द मोबाइल्स, एक्सेसिव डिजिटल एक्सपोजर, इन सबको हमें रोकना पड़ेगा। अगर हम ये सब करने को तैयार हैं तो वाकई में आई विल बिहेव लाइक ए कंसर्न्ड पर्सन हु इज़ कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज हार्ट, and definitely we are going to have a healthy heart. So thank you and best of luck.